ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी में कई विरोधाभास देखने को मिलते हैं। सोचिए, एक सन्यासी जो बाद में मुख्यमंत्री बन जाता है। हमारी ये पूरी पड़ताल द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर नाम की किताब पर बेस्ड है, जो योगी आदित्यनाथ के इस सफर को काफी गहराई से देखती है। सवाल ये उठता है ना कि कोई ऐसा इंसान जिसने दुनिया की सारी मोहमाया छोड़ दी हो, वो आखिर भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य का लीडर कैसे बन जाता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक पहेली है, और बस इसी पहेली को ये किताब सुलझाने की कोशिश करती है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उनके शुरुआती रास्ते को। ये वो दौर था जब वो अजय से आदित्यनाथ बने, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें आध्यात्म की दुनिया में ले गई। ये किताब हमें उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों में ले जाती है, जब उनका नाम था अजय सिंह बिष्ट। यहीं पर उनकी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो तय करते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर उनकी पूरी पर्सनालिटी बनी है। अच्छा, तो उनके इस रास्ते का जो सेंट्रल आइडिया है वो है सन्यास। अब हिंदू फिलॉसफी में सन्यास का मतलब क्या होता है? ये जिंदगी का वो स्टेज है जब कोई इंसान अपनी सारी भौतिक इच्छाएं, दुनिया से अपना लगाव, सब कुछ छोड़ देता है। और यही वो मूल मंत्र था जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। किताब में उनकी फिलॉसफी को समझाने के लिए एक बहुत जरूरी सिद्धांत का जिक्र है, जो कहता है, सच्ची सेवा दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच रहकर बिना किसी स्वार्थ के काम करना है। अब ये जो सोच है ना, ये असल में उनके आध्यात्मिक और राजनैतिक जीवन के बीच एक पुल की तरह काम करती है। तो सवाल उठता है, मठ की दुनिया से पॉलिटिक्स का सफर कैसे शुरू हुआ? चलिए अब अगले हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है उनके पॉलिटिकल अवेकनिंग की, मठ से निकलकर सीधे जनता के बीच। देखिए, किताब के हिसाब से जो गोरखनाथ मठ है, उसका हेड बनना उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक लॉन्च पैड जैसा था। क्योंकि ये मठ सिर्फ कोई आध्यात्मिक जगह नहीं है, इसका पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा सामाजिक और राजनीतिक असर है। और बस यहीं से उनका जो धार्मिक अधिकार था, वो सीधे सीधे पॉलिटिकल पावर में बदलने लगा। और ये सब हुआ भी बहुत तेजी से। सोचिए, सिर्फ 26 साल की उम्र में वो 12वीं लोकसभा में सबसे यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे। किताब के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसने नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री का ऐलान कर दिया था। अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालिए, इससे उनके डबल करियर की स्पीड का अंदाजा होगा। 1994 में वो मठ में सिर्फ एक शिष्य थे, और सिर्फ 4 साल बाद 1998 में वो संसद पहुंच गए। फिर 2014 में वो महंत बने, यानी हेड प्रीस्ट, और उसके ठीक 3 साल बाद 2017 में वो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। मतलब उनकी आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों यात्राएं एक साथ और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थीं। तो चलिए अब आते हैं उनके सफर के उस मुकाम पर जहां ये दोनों रास्ते एक साथ मिल जाते हैं, और वो मुकाम है मुख्यमंत्री का पद, भारत के सबसे बड़े राज्य को चलाने की जिम्मेदारी। ये किताब हमें थोड़ा पर्दे के पीछे भी ले जाती है और उन पॉलिटिकल सिचुएशंस और वजहों को एनालाइज करती है जिनके चलते उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। तो जब वो मुख्यमंत्री बने, तो किताब के मुताबिक उनके एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस किन चीजों पर था? इसमें 4 मेन एरियाज बताए गए हैं। पहला है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना, दूसरा स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तीसरा इकोनॉमी को लेकर नई पहले, और चौथा है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। किताब कहती है कि ये उनके गवर्नेंस की टॉप प्रायोरिटीज थीं। तो चलिए अब हम वापस उस सेंट्रल थीम पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जान है। एक ही इंसान, लेकिन पहचान दो, एक सन्यासी और दूसरा एक राजनेता। ये जो उनकी दोहरी पहचान है, इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक तरफ है योगी, जो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, मठ के प्रमुख हैं, त्याग का सिंबल हैं, और वहीं दूसरी तरफ हैं मुख्यमंत्री, एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर, राज्य सरकार के मुखिया, जिनके हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर है। ये किताब असल में इसी चीज को एक्सप्लोर करती है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग रोल एक ही इंसान के अंदर कैसे रहते हैं। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सन्यासी से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का ये जो पूरा सफर है, ये आज के भारत में विश्वास और सत्ता यानी फेथ और पावर के बीच बदलते हुए रिश्ते के बारे में क्या कहता है। और शायद यही सवाल इस पूरी कहानी का निचोड़ है।